जो व्यक्ति दरिद्र होता है, जिनको अधिक धन चाहिए, उनको सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या अपने घर में सप्तमुखी रुद्राक्ष रख करके, जैसे भगवान शिव जी की विधिवत पूजा होती है वैसे ही सप्तमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजन करिए। आपके जीवन की, आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। स्वयं कुबेर जी आपके घर आकर के कृपा करेंगे। सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से यह प्राप्त होता है। आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करना अष्टमूर्ति का स्वरूप माना गया है, काल भैरव का स्वरूप। यम यम यक्ष रूपम दशदशिम वदनम भूमिकं पायमानम सम 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 संघार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 विकृत नख मुखम चौर्धिरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतिम भैरवम क्षेत्रपालम। ऐसे 8 स्वरूप है भगवान का। इसलिए अष्टमूर्ति जिनको रुद्राक्ष कहते हैं वो साक्षात काल भैरव के स्वरूप है। कोई व्यक्ति अत्यंत रोग से ग्रसित है, अगर वो अष्टमुखी रुद्राक्ष की निरंतर उपासना करता है तो कैंसर जैसे रोग से भी उस व्यक्ति को मुक्त करा सकता है रुद्राक्ष की कृपा। असाध्य रोग को भी समाप्त कर देगा वो। नौमुखी रुद्राक्ष जो होता है भैया, ये भैरव का भी स्वरूप है, कपिल का भी स्वरूप है, और मेरी मां नौ दुर्गा का स्वरूप है। चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी मां रुद्रमा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, ऐसे 9 स्वरूप है मां के। और इनके दर्शन से भगवान शिव जी कहते हैं जो इनको प्राप्त कर लेता है नौमुखी रुद्राक्ष को, इस कलिकाल में वह मुझे ही प्रसन्न कर सकता है, मैं उनको स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो स्वीकार करता है, ये 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण के ही स्वरूप है। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 11 रुद्र, इनसे विजय प्राप्त होता है। अगर हम बार बार हार रहे हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य का स्वरूप माना गया है, और इस 12 मुखी रुद्राक्ष को सन्यासी लोग धारण करते हैं अपने जटा में। सबको धारण नहीं करना चाहिए भैया, जो विरक्त हैं उनको धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विश्व देवा का प्रतीक होता है। विश्व देवा, इनको किनको धारण करना चाहिए? जिनको सौभाग्य की इच्छा हो, सौभाग्य की इच्छा हो, जिनके घर में सौभाग्य हो, जिनके घर में संतति उपजे, जिनके घर में शांति उपजे। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह 1 मुखी रुद्राक्ष के समान ही स्वयं भगवान शिव के समान होता है। ऐसे 14 रुद्राक्ष की चर्चा की गई है, और इनको धारण करने की भी विधि है मेरे भाई बहन। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः ऐसा बोल करके। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम नमः, मंत्र क्या है? ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने ओम क्रीम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो मंत्र पढ़कर धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे पुनः ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम ह्रीम हूम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम हूम नमः। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष आया और तुरंत पहन लिए, बिना दूध में पखारे, बिना। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम हूम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण अगर हमको करना है तो ओम प्रोम छोम रोम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे तो ओम ह्रीम नमः, और 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे ओम नमः।
एक बात सदा ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष आते ही गुद करके पहन मत लीजिए। शास्त्र भी यही बात कहता है, स्वयं के मंत्रों में अगर अशुद्धि है तो किसी विधिवत ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भगवान रुद्र का अभिषेक करवाइए, उस रुद्राक्ष के साथ फिर उनको धारण करिए। ऐसी महत्ता है रुद्राक्ष धारण करने की। और बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करना क्या होता है पता है? ध्यान से सुनिएगा, बिना मंत्र के हम अगर रुद्राक्ष पहन रहे हैं, बिना मंत्रेण यो धारते रुद्राक्षम ये मानवः सयति नरकं घोरम यावत इंद्र चतुर्दश। 14 इंद्र जब तक है इस धराधाम में, 14 इंद्र, तब तक से व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है। एक इंद्र की बात नहीं कर रहे, रुद्राक्ष मिले धारण कर लिया अनुचित है। अगर वो रुद्राक्ष सिद्धिपूर्ण है ठीक है, या किसी विप्र को बुला करके अभिषेक करवा करके उस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करने के नियम है। और मैं तो यह भी कहूंगा, रुद्राक्ष जिनके गले में होता है, भगवान शिव जी की विशेष कृपा तो होती है, लेकिन हम अगर गंगा जाना चाहते हैं, समय नहीं है, यमुना जी का दर्शन करना चाहते, स्नान करना चाहते हैं, समय नहीं है, कावेरी जाना चाहते हैं, नर्मदा जाना चाहते हैं, अगर हमारे पास समय नहीं, छिप्रा जाना चाहते हैं, समय नहीं है, कुछ मत करिए, आप अपने घर में एक लोटा जल उठा करके अपने सर पर डाल लीजिए। रुद्राक्ष अगर पहने हैं तो आपको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है मेरे भाई बहन। तो जीव को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए निरंतर। ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, यह जो रुद्राक्ष है। भगवान शिव की कृपा जब जीव पर होती है, तभी भगवान शिव जी इस जीव को स्वीकार करते हैं। और भगत के हृदय में भी ये भाव उपजना चाहिए। क्या भाव उपजना चाहिए? एक संत तो कह भी रहे थे, कब से खड़े हैं झोली पसार, हे महादेव क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला